नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी मॉर्निंग ही अ, टाइम है और किचन के काम मैंने निपटा के अपनी जो बाकी घर की सफाई थी वो मैं कर ले रही हूँ। ज़्यादा होता नहीं है अभी इतना, क्योंकि पूरा दिन में अपना थोड़ा बहुत करते ही रहते हैं, तो जब सुबह को होता है तो फिर इतना नहीं होता। और कुछ मैं रात को भी अपने काम निपटा के ही लेटती हूँ, तो सुबह को इतनी मुझे, जैसा आप सभी को पता ही है, कि भागा दौड़ी करनी नहीं पड़ती। तो यहाँ पे मैंने किचन में ना घी गर्म होने के लिए रखा हुआ था, और ये उससे आगे का ही वीडियो है, क्योंकि अगर उसी में ही मैं ऐड करती तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है। ऑलरेडी 17-17 मिनट के वीडियो जा रहे हैं आप लोगों के पास, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने की है बेडशीट चेंज आज, और ये वाली बेडशीट मैंने डाली है। अच्छी है, ये भी हमारी शॉप की ही बेडशीट है। पिछले साल नहीं, पिछले से पिछले साल में इसको लेके आई थी दुकान से ही अपनी। और मिक्स जो कॉटन आती है, पॉली कॉटन, ये वो वाली है। तो मुझे तो ये वाली बेडशीटें अच्छी लगती है, क्योंकि ये ना चिपक जाती हैं बेड पे। ऐसा नहीं है कि उतर जाती है या इकट्ठी हो जाती है। काफ़ी लोगों को होता है ना कि स्लिप होती है। तो मैं तो उस पे नीचे वो दरी से डाल के रखती हूँ, तो वो चिपकी रहती है। अब मैं आ गई हूँ बाहर की साइड, यहाँ पे हम लोग लेटते हैं, तो यहाँ पे भी मैं बस बिस्तर वगैरह उठा दूंगी। और एसी की दिक्कत हमारे ये है कि विंडो सिर्फ यही है जिसमें एसी आता है। कमरे की जो विंडो है वो है नहीं इतनी बड़ी कि जिनमें एसी आ जाए, अंदर सेट हो जाए। तो इस वजह से बस हमें बाहर ही होता है। तो मैं, कृष्णा, पीहू और रूही, हम तो चारों बाहर ही लेटते हैं एसी में। और ये इसके डैडी नहीं लेटते बस यहाँ पे। ये कहते हैं कि भाई मेरे मुझे नींद नहीं आती। होता है, देखिए सबका अपना अपना। पिछले साल तो लेटते थे। असल में इनको क्या है कि नींद तो आ भी जाती है, लेकिन इनको जो हम, जैसा हम तो नीचे लेट जाते हैं गद्दा वगैरह डाल के, या जो ये सोफा कम बेड है ये भी डाल के हम लेट जाते हैं। इनसे नहीं लेटा जाता। ये सॉफ्ट पे तो लेट जाते हैं, जैसे जो अंदर वाले बेड के गद्दे हैं वो सॉफ्ट हैं, उन पे तो लेट जाते हैं। लेकिन जो ये सोफे वाला भी गद्दा है ये भी थोड़ा हार्ड में है, और फर्श पे तो ये लेट ही नहीं सकते। तो इस करके नहीं लेटते। अगर लेट भी जाए कभी थोड़ी बहुत देर के लिए, फिर वापस अंदर चले जा। तो ऐसे। तो यहाँ पे तब तक मेरे जो कपड़े हैं वो धुल गए थे, और मैं मशीन में, मैंने कुछ डाला हुआ था शायद, या वॉश करने के लिए रख करी हुई थी, तो मैं उसमें कुछ चेक कर रही थी। तो बच्चों की यूनिफॉर्म हो जाती है, तो इस वजह से फिर धोने भी ज़रूरी हो जाते हैं। जैसे वीरवार है कल को, तो आज बुधवार है, फिर आज मैं शाम को ही धुल दूंगी कपड़े, क्योंकि कल वीरवार हो जाता है तो फिर कपड़े नहीं धुलते। ऐसे ही मैं मंगल वाले दिन करती हूँ, क्योंकि मंगल को भी मैं कपड़े नहीं धुलती, तो सोमवार को मैं शाम को धुल देती हूँ। तो बस अपना अपना देखिए होता है। अब जितना मेरे से हो पाता है, जो मैं कर सकती हूँ वो मैं कर लेती हूँ। तो खैर, उसके बाद यहाँ पे मैंने जो लड्डू गोपाल हैं तीनों, उनको मैं श्रृंगार पहना दूंगी। क्योंकि वस्त्र तो इनको रूही पहना के चली जाती है, उससे श्रृंगार नहीं होता इनका अच्छी तरह, वो परेशान सी हो जाती है। फिर मैं भी, मैंने कहा बस तू नहला दे दिया करी ना, वस्त्र पहना दिया कर, बाद में जो भी रह जाता है वो मैं खुद कर लिया करूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने तीनों को कर दिया है तैयार। आप लोग भी मेरे राधा कृष्ण जी के दर्शन कीजिए। तीनों का श्रृंगार करने के बाद फिर मैंने पूजा की अपनी, और पूजा करने के बाद यहाँ पे मैं कान्हा जी हर के लिए दूध वगैरह करूँगी, उनके भोग के लिए। तो घी रखा हुआ था मैंने, तो वो भी हो गया था, तो उसको मैं छान रही थी, मतलब छानना था। तो तब तक सुनीता भी आ गई थी। तो यहाँ पे बस अभी सुनीता अपना जो किचन वगैरह के बर्तन है, क्योंकि मैंने समेट तो पहले ही दिया था, थोड़ा बहुत रह जाता है सुनीता के आने तक। तो उसके बाद जो फिर अपना होता है, नहीं नहीं, मैंने पूजा नहीं की थी, क्योंकि झाड़ू पोछा होगा उसके बाद पूजा करूंगी मैं। तो सुनीता को मैंने पहले बोल दिया था, मैंने कहा तू झाड़ू पोछा कर दिया कर, और उसने कर भी दिया है झाड़ू पोछा शायद। उसके बाद वो किचन के बर्तनों में लगती है। जब तक मैं कपड़े वगैरह फैला के आई, फिर मैंने कान्हा जी हर का श्रृंगार वगैरह किया सारा कुछ, तो तब तक उसने झाड़ू पोछा लगा दिया था। पहले बर्तन करती थी वो स्टार्टिंग में, लेकिन अब मैंने उसे पिछले हफ्ते 10 दिन से मैंने उसको यही बोला हुआ है। मैंने कहा तू पहले झाड़ू पोछा किया कर, तो उसने झाड़ू पोछा कर दिया। उसके बाद वो फिर बर्तन करने लगी। फिर मैंने पूजा की, और पूजा करने के बाद मैं यहाँ लड्डू का भोग कर रही हूँ। तो बिस्किट वगैरह दे देती हूँ सुबह के भोग में उनको, दूध के साथ बिस्किट, या अगर फल वगैरह है, केले हैं या कोई और दूसरा फल है, तो वो भी दे देती हूँ। तो मतलब जो बन जाता है, जो उनका मन करता है। मेरा तो ऐसा मानना है कि जो उनकी इच्छा होती है इस टाइम पे वही चीज़ मिलती है। अगर हम ये सोचे कि नहीं भाई हमने कर दिया, ऐसा तो होता नहीं है।
तो यहाँ पे देखिए जी बस अभी हो गया है। और घी को ना मैंने बाद में जो नीचे मलाई सी रह जाती है उसको मैंने दोबारा रखा था पकने के लिए, तो उसको मैंने दोबारा मतलब जो घी है वो निकाल दूंगी। और मेरे पास ना घी का बड़ा डब्बा नहीं है, छोटा ही है, तो उसमें एक बार का तो आ जाता है घी, लेकिन दूसरी बार का नहीं आ पाता। जैसे मैं हफ्ते में गर्म करती हूँ, इतना लगता तो है नहीं घी हमारे। तो मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा घी का एक डब्बा लेके आना, थोड़ा बहुत स्टोर करना पड़ता है, तो वो उसमें हो जाता है। क्योंकि फिर वो था नहीं, तो मैंने फिर लोटे में ही डाल के रखा। तो खैर देखिए जी बस यहाँ पे अभी जो सुनीता है उसका भी काम हो गया था बस, और उसके बाद मैं जाऊंगी घूमने के लिए। तो जी टाइम 8 बज के 40 मिनट के लगभग हो गए, मतलब हमारी घड़ी 10 मिनट आ गया। तो काम मेरा निपट गया था, काफ़ी देर हो गई, कपड़े वगैरह भी धुल गए, सारा कुछ हो गया और सुनीता भी चली गई है। तो बस अब मुझे जाना है थोड़ा सा घूमने के लिए, क्योंकि घर के काम निपट गए हैं। पीयू के डैडी भी गए हुए हैं, वो आए ही नहीं अब तक। तो मैं कभी आएंगे तो मैं चलूँगी, क्योंकि एक ना एक तो घर में, क्योंकि अभी वो नहाए भी नहीं है। फिर आज लेट हो गए, रोज़ तो जल्दी आ जाते हैं, तो फिर दोनों वो मुझे मतलब मैं इधर को चली जाती हूँ, वो दुकान पे चले जाते हैं। आज लेट हो गए, देखते हैं जो भी है। तो जी सुबह से लेके इस टाइम तक मेरा सारा काम निपट जाता है, और ये बस फिर टाइम थोड़ा सा मैं अपने लिए निकालती हूँ। तो निकालना भी ज़रूरी है, क्योंकि पूरा दिन काम काम के चक्कर में अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जाता। तो थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालने की कोशिश करी मैंने, तो आधा एक घंटा जितना भी होता है अपना कर लेती हूँ। डैडी। हाँ जी। क्या बना रहे हो? मैं बेटा आपके लिए बनाया है बहुत ही बढ़िया सा फर्स्ट क्लास वाला जूस, और आज ये स्पेशल होने वाला है कुछ ना। किस चीज का जूस है ये? ये पी के आपने बताना है किस चीज का। पहले इसको मिला देता हूँ, क्या क्या है इसमें ये बताना। ओके। मिर्ची है क्या? इसमें सब कुछ है, देखना क्या क्या है। ये तो वो खाली बोतल थी ना, उसमें डाला मैंने। अच्छा। ठंडा हो जाएगा ना, ये उधर चला जाएगा। मम्मा को भी दे देते हैं। मम्मी को पता है? मम्मी वगैरह क्या कर रहे हैं आज रसोई में? मगा कुछ नहीं कर रहा हूँ, करी कर तो रहे कुछ खटपट खटपट। मतलब मम्मी को भी नहीं पता एग्जैक्ट क्या बना रहे हैं इसमें। वैसे आपका? थोड़ा सा एग्जांपल दूं, थोड़ा सा दे देता हूँ। इसमें कुछ ये भी होने वाला है। आम, कच्चा आम। हाँ ठीक है। इसमें बहुत कुछ होने वाला है। डैडी खान दो। हाँ अच्छा चलो अंदर चलो। लो भाई। चाय बनाने वाला लग रहे थे कि आप, जब मैं पूछ रही थी। हाँ जब तो पूछ रही क्या कर रहे क्या कर रहे। तब कैसे धूप में से आए हैं स्पेशल बच्चे। ले रुई टेस्टी लग रहा है जो भी है। आपका है? मेरा बोतल में रखा। चिल्ली भी है, जलजीरा टाइप हो रहा है, जैसा जलजीरा हो। हाँ बहुत टेस्टी है। अच्छा लगा ना वैसे। चलो मैंने तो वसूल होगी ना। फिर मैंने एक चटनी बनाई है। हाँ बहुत टेस्टी होती है आपके। चटनी और फिर आप फटाफट खाएंगे खाना। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि अब मैं पहले नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं और काम करती हूँ बच्चों के स्कूल के या जो भी है। तो पहले मैं नहाऊंगी और उसके बाद फिर मैं बच्चों का लंच वगैरह देखूंगी। तो ठंड सी हो रही है यहाँ पे, बारिश होगी ना तो पानी बहुत ठंडा हो जाता है। तो मैंने गर्म पानी लगाया हुआ है अभी, और नहाने के कपड़े वगैरह भी निकाल दिए हैं। बच्चे भी सो रहे हैं अभी, और पीहू के डैडी भी अभी लेटे हुए हैं। तो पहले मैं नहा के आऊँगी और दिया बत्ती करती हूँ मैं बाद में, जब बच्चे चले जाते हैं ना। तो बस सुबह ही नहा के मैं अपना किचन देख लेती हूँ करने का। और शिमला मिर्च बनानी है, तो ये निकाल दी है मैंने शिमला मिर्च भी। और उसके बाद बस फिर अपने बाकी के जितने भी काम हैं वो मैं सारे करूँगी बाद में। पहले नहाना धोना हो जाए, फिर आराम से सारे काम कर लेती हूँ जितने भी हैं। तो जी
बस सुबह ही 5 बजे से वैसे उठ रही मैं, 5 बजे उठी थी। फिर उसके बाद अपने जो छोटे मोटे से काम है ना, ब्रश वगैरह और भी झाड़ू वगैरह साफ़ सफाई जो भी थोड़ा बहुत होता है वो कर लेती हूँ। फिर इतना मुझे नहाने का हो ही जाता है। तो बच्चे उधर लेटे हुए हैं वहाँ पे उस वाली साइड, और मैं भी वहीं पे लेटी हुई थी बच्चों के पास ही। तो अभी बस नहाएंगे और नहा के ही आलस सा उतरता है। नहाने से पहले कितना मर्जी उठ के कुछ भी कर लो तो नींद सी आई रहती है, नहा के फिर थोड़ा सा फ्रेश फील होता है। तो नहाऊंगी, आके फिर बाल वगैरह बना के फिर चाय बनाऊंगी, फिर उसके बाद खाने वाने का देखूंगी। तो चलिए जी, पहले नहा धो के आते हैं, फिर उसके बाद मिलती हूँ मैं। तो जी यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी और मैंने कर ली थी कंघी। और मैं ना कई बार सोचती हूँ कि जैसे बस मैं बोल के ही वीडियो कर लूँ, मतलब म्यूट में ना डाल के वॉइस ओवर ना करनी पड़े मुझे। लेकिन मैं चाह के भी मेरे से होती ही नहीं वैसे, कि जैसे हो जाता है ना कि मैंने ये कर लिया फिर भी मतलब सामने कैमरे के बोल के दिखा दो या बता दो। तो कई बार सोचती हूँ लेकिन होती ही नहीं। फिर मैं करने तो लगती हूँ लेकिन फिर मुझे लगता है, मैंने कहा चल तू काम कर ले और रिकॉर्ड करती रह अपना, बाद में वॉइस ओवर कर लिया। तो ये वाली चीज़ होती है, पता नहीं क्यों चाह के भी हो ही नहीं पाता। तो यहाँ पे देखिए मुझे बनानी थी सुबह को शिमला मिर्च, और शाम के टाइम ही मैंने सब्जी ली थी। तो जो भी सब्जी वगैरह मुझे होती है बनानी होती है, जो गली में भैया आते हैं, बस मैं वही सब्जी लेती हूँ, फालतू लेती ही नहीं। क्योंकि रखी हुई भी मतलब कई बार लगता है गर्मी है खराब हो जाती है। तो इसीलिए जैसे मुझे शिमला मिर्च बनानी तो वही सब्जी मैं लेऊंगी बस शाम को, या इनको बोल दूंगी लाने के लिए, फालतू नहीं लेती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से मैं शिमला मिर्च काट दूंगी। उधर मैंने रख दी है चाय बनने के लिए, क्योंकि सुबह को देखिए उठती हूँ 5 बजे से हो जाता है, और अभी पौने 6 के करीब हो रहे होंगे। तो कोशिश तो मेरी अब बल्कि ये है कि मैं थोड़ा-सा और जल्दी उठ जाऊँ, तो जो वीडियो एडिटिंग वगैरह है वो मैं सुबह को उठ के कर लूँ। लेकिन वही है कि फिर पूरा दिन की थकान के बाद सुबह को उठा नहीं जाता जल्दी से, तो 5 बजे भी उठ जाते हैं तो वो भी बहुत हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए बस बच्चों को भी मैंने उठा दिया था। मैंने कहा तुम नहा धो लो, और जैसा मैं पानी का बता ही रही थी, सुबह-सुबह को ठंडा सा लगता है तो फिर वो अपना जो किचन का गीज़र है उसी से ही मैं उनके लिए कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आलू भी मैंने काट दिए हैं और शिमला मिर्च भी काट दी। तड़का मैं बाद में लगाऊंगी या पहले चाय पीऊंगी, क्या करूंगी देखूंगी। पहले चाय पीऊंगी क्योंकि मेरे से ना खाली पेट ज़्यादा देर रहा नहीं जाता। मतलब मेरा ना जी खराब होना शुरू हो जा और चक्कर से आने, सर में दर्द होना शुरू हो जा, तो इसीलिए मैं रिस्क ही नहीं लेती। मैंने कहा क्या फ़ायदा भाई, थोड़ी देर के चक्कर में पूरा दिन खराब हो जाता है। फिर जैसे सुबह को अगर मैं खाली पेट रहेगी थोड़ी सी देर, तो सिर में दर्द होके फिर पूरा दिन खराब, और जी खराब भी पूरा ही दिन रहता है। तो इस वजह से तो मैंने कहा चलो कोई नहीं भाई, जितना अपने से बन जाता है उतना मैं कर लेती हूँ, नहीं होता तो नहीं, कोई बात नहीं। और व्रत वगैरह का भी मेरा ऐसा, ये ज़्यादा व्रत तो देखिए मेरे से रखे नहीं जाते। जितना रखा जाता है मैं ज़्यादा करती हूँ सिर्फ एक, क्या बोलते हैं उसको, करवा चौथ का और होली अष्टमी का व्रत। तो ये मान लीजिए कि मजबूरी है या जो भी है या जैसे भी, वो मैं रख लेती हूँ। और लेकिन नवरात्रों का भी ये है कि पहले दिन तो थोड़ी सी दिक्कत मुझे होती है, पहले दिन मतलब जैसे नवरात्रों में। लेकिन उसके बाद के दिन तो मेरे नॉर्मल निकल जाते हैं, उनमें नहीं कोई भी दिक्कत होती है, और शुरू वाले दिन होती है थोड़ी सी। तो इसलिए नवरात्रों के तो मैं करके जैसे भी होते हैं मैं रख लेती हूँ। और फिर दिक्कत ये होती है कि कई बार तो यहाँ क्या है पिंजौर में, कि जैसा व्रत वगैरह है तो उनके चिप्स आते हैं, नमकीन आते हैं, तो वो दिन में खा लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि नमक पूरे दिन में एक ही बार खाते हैं, वो भी सेंधा नमक, वो भी रात के टाइम खाते हैं हम लोग। तो दिन में नहीं। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है, शायद अब तो सारी जगह होता है कि भाई वो चिप्स वगैरह से आते हैं, केले के चिप्स भी आते हैं नमक सी के, और नमकीन भी आती है व्रत वाली। तो बस देखिए सबका अपना है, कोई खा लेता है कोई नहीं खाता, तो इस करके। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब्जी में लगा दिया है तड़का, आटा भी मैंने बना दिया है, और साथ में मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए ये मैंगो शेक। और इस दिन चारों बच्चे इधर ही थे, पीहू रूही कृष्णा तो थे ही, ईशु भी इस दिन इधर ही आई हुई थी। तो रात के टाइम जब बच्चे आए थे तो मैंने बोल दिया था, मैंने कहा आ जाइए इधर ही, और इधर से ही मैं ही भेज दूंगी स्कूल। तो फिर वो आ गई थी इधर ही। तो यहाँ पे देखिए पीहू और ईशु के लिए मैं बना रही मैंगो शेक, रूही और कृष्णा के लिए बनाऊंगी बनाना शेक। तो ये है, पर ये भी नहीं है कि कतई पीते ही नहीं रूही और कृष्णा मैंगो का, जब ये बनाना वाला ना मिले तो फिर पी भी लेते हैं। तो ऐसी नहीं किसी भी चीज़ की मजबूरी है कि हाँ भाई मिलेगी तो ही खाएंगे, दूसरी चीज़ मिल रही तो नहीं खाएंगे। तो इतना तो वो कर लेते हैं, और मैं खुद इस चीज़ को मानती हूँ कि भाई होना चाहिए। क्योंकि सारे दिन एक जैसे नहीं रहते, सारा टाइम एक जैसा नहीं रखता रहता, हर टाइम सारी चीज़ें नहीं अवेलेबल होती, कई बार नहीं होता, फिर भी काम चलाना पड़ता है। और ऐसे में बंदा बस नखरे ही करता रह जाए तो वो चीज़ फिर दिक्कत वाली हो जाती है। तो ईशु भी जैसा आती है, ईशु भी बहुत कम चीज़ें खाती है, तो इधर जब वो आती है तो मैं उसे डांट फटकार के, मैंने कहा नहीं खाना है,
और मैंने इनको ना बच्चों को स्पेशल बोला हुआ, मैंने कहा जो चीज़ तुम नहीं खाओगे ना वही चीज़ तुम्हें बना के देनी है मुझे, जब तक तुम खुद से यूँ ना कह दो कि नहीं मम्मा हम इसको खाएंगे। वो चाहे मैंने कहा 2 टाइम बने, फिर चाहे 3 टाइम बने, चाहे मुझे लगातार बनानी पड़ जाए। तो इसीलिए बच्चे चुपचाप सारी चीज़ें खा लेते हैं। अब कई बार ये होता है कि भई मैं टॉर्चर कर रही या मैं बच्चों को परेशान कर रही, लेकिन मुझे खुद ऐसा लगता है कि कई बार बच्चों को सही चीज़ सिखाने बताने के लिए धमकाना भी पड़ता है। बल्कि मैं ईशु को भी कह रही थी, मैंने कहा बेटे जब मैं उधर बनाती हूँ तो तू वहाँ पे तो सारी चीज़ें खा लेती है। कह रही मौसी मजबूरी हो जा फिर आप डाँटते हो। मैंने कहा बेटे अगर वो सही के लिए डाँटना है तो फिर मेरे हिसाब से वो डाँटना गलत नहीं है। तो ख़ैर जी देखिए बस यहाँ पे सब्जी भी बन गई थी और बच्चों के लिए मैंने पराठे भी बना दिए थे, चारों बच्चों के लिए ही। तो बस फटाफट से इनका लंच लगाऊंगी और बाल वगैरह मैंने बना दिए थे बच्चों के। तो शेक बनना रह गया था, मैंने बस तैयारी करके रख दी थी। मैंने कहा चलो जब नहा धो के आ जाएंगे चारों उसके बाद दूंगी, क्योंकि ये चलने से पहले ही पीते हैं। बात उससे मतलब वैसे नहीं कि बीच में पी लिया इन्होंने कि कपड़े पहन रहे या कुछ कर रहे, ज्यादातर ये जब पूरे तैयार हो जाते हैं तब जाके ये पीते हैं या खाते हैं जो भी इन्हें खाना पीना होता है। तो यहाँ पे देखिए बस अभी मैं इसमें आइस डाल के और इसको ग्राइंड करके या ब्लेंड करके जो भी आपको सही लगता है वो ऐड कर लीजिए शब्द अपने आप यहाँ पे, मतलब पीस के इनको दे दूंगी। तो यहाँ पे मैंने मैंगो शेक और बनाना शेक दोनों की तैयारी कर रखी थी, तो फटाफट से दोनों को बना दूंगी। और 2-3 जार होने का फायदा ये है कि बार बार आपको ये नहीं कि इसमें से इसमें करो इसमें से इसमें करो। तो 2 जार हैं दोनों के लिए। बड़े वाले में तो बल्कि 3 गिलास बन जाते हैं और छोटे वाले में जो कांच के गिलास होते हैं वो 2 बन जाते हैं, लेकिन स्टील वाले तो 2 ही बनते हैं बड़े वाले में भी। तो यहाँ पे देखिए जी चारों बच्चे तैयार हो गए हैं। पीहू हर जाती हैं ईशू से पहले, 15-20 मिनट पहले चली जाती हैं। ईशू जाती है 7:20 पे और पीहू हर पूरे 7 बजे निकल जाती हैं। तो बस देखिए जी यहाँ पे बच्चे बातें भी कर रहे हैं और अपनी इनकी ना यहाँ पे कुछ बात हो रही थी, मजाक चल रहा था तो थोड़ा सा हंस रहे हैं बच्चे। तो बस अब बच्चे जाएंगे स्कूल और फिर इशू का रह जाएगा मेरा काम और फिर बाकी के और जो भी है। तो वीडियो का एंड करेंगे यहीं पे ही। कैसी लगी कमेंट करके बताइए, अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे बाय बाय।